रहेंगे। ध्वजारोहण के पश्चात जैसे भी होगा उसी तरह से हम यहाँ पर खड़े रहेंगे जल्दी, और कोशिश करेंगे कि इस मध्य में हम गुटखा न खाएं। गुटखा तंबाकू ये सब का हम त्याग करें, सेवन ना करें तो सुंदरता ज़्यादा अच्छा करते ही प्रारंभ करेंगे। जैसे ध्वजारोहण होगा हम जनगण मन प्रारंभ करते हैं। सब चिंता नहीं करो, शंकर जी एकदम सभी आपकी दक्षिण हो जाएंगे। भारत माता की जय। गणनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, सारे सब गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। हमारे मध्य में मिथिला सब सेवा फाउंडेशन के महासचिव, जो किसी के नाम और परिचय का मुहताज नहीं है, और हर वक्त जब भी हम याद करते हैं यहाँ पर उपस्थित होते रहते हैं। खास करके इनकी इरादे होती है कि हम इस समाज में ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा ले चले। दुर्भाग्य है कि हमारे बीच ऐसे कोई हो नहीं रहा है जो इनका सहयोग करे। वो महानुभाव श्रीमान सुमन कुमार मिश्रा हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, इसके साथ साथ राष्ट्र के साथ साथ हमारा समाज, हमारा मिथिला सब सेवा फाउंडेशन का विकास किस तरह से हो, और आप किस तरह से इसमें नेतृत्व करेंगे, जिसमें हम आपके पीछे रह करके आपका सहयोग करें, ताकि हम सभी ताकतवर और अपने आप को शक्तिशाली महसूस करें। श्रीमान सुमन। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज ही के दिन संयोगवश हमारी ज्ञान की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा है, तो सरस्वती पूजा का भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर साल चर्चा करते हैं, सभी स्तर पर चर्चाएं होती हैं। यह दिन पहले राजा महाराजाओं बादशाहों का हुआ करता था। 1947 में देश आज़ाद हुआ तो आपका देश हो गया। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भेदभाव नहीं रहा, कोई छोटा आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ रहा, कोई राजा और रंग का वर्ग नहीं रहा, हर आदमी इस देश का मालिक बन गया। इसको कहते हैं आज़ादी। अब वो आज़ादी को समेट करके कैसे रखा जाए, उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए। अगर व्यवस्था का कोई जल्दी नहीं तो देश कैसे चलेगा। तो इसलिए एक संविधान का निर्माण किया गया।
वो संविधान का निर्माण किया गया तो उसको 26 जनवरी 1985 को लागू किया गया। हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं और उसी के उपलक्ष्य में हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। अब कोई भी उत्सव या कोई भी त्योहार हर साल वो आप बीच में हो ना, आपका कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। बड़े बड़ा देश कारण क्या होता है? एक कारण तो ये कि इस पर कारण पर रुको, अभी रुको, आपका फेस तो आएगा ही देखने। गौरव भैया आएंगे पहले, दूसरा बाकी सब कहाँ छुप गए। मौके पर हम सबको उसी बहाने एकजुट होने का अवसर मिलता है, अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, समझने का तो अवसर जो सुन रहे हैं मिलता उनको है। भी तो फोकस करना। वहीं इस बात पर ही चर्चा आप आगे आओ, आगे आओ जल्दी, है आगे कि ये आखिर हुआ कैसे और इसको आगे साकार रूप देते हुए हम मजबूती के साथ कैसे चल सकते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान एक व्यवस्था है जो आपने ही बनाया है और अपने लिए बनाया है। सबको पता है 47 से पहले क्या होता है। देश पर या हमारी व्यवस्था पर राजाओं महाराजाओं बादशाहों का शासन चलता था। उनकी बानी ही संविधान होता था, उनकी बानी ही कानून कहलाता था। हमारी इच्छाएं क्या है, हमारी जरूरतें क्या है, वो वही राजा महाराजा तय करते हैं। आज़ादी के बाद हम तय करते हैं। हम मतलब हम और आप हर छोटे बड़े लोग मिलते हैं। तो संविधान जो है उसमें मूल रूप से हमारे क्या अधिकार है और हमारा क्या कर्तव्य है, इस दोनों का बोध संविधान कराता है। हम संविधान के बारे में अगर जानेंगे तो हमारा क्या कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, उसकी जानकारी मिलेगी और अधिकार क्या वो दोनों का बोध होता है। इसलिए इस देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान कहलाता है। उस संविधान की रक्षा करेंगे, वो संविधान जितनी मजबूती से रहेगी उतना आप मजबूत रहेंगे। क्योंकि मैं अभी बात में कह रहा था गौतम जी से कि आज देश पहले और आज़ादी के बाद के देश में क्या फर्क है। बड़े लोग पहले भी सुख सुविधा से रहते थे। जो राजा महाराजा बादशाह हुआ करते थे उनके दरबारी थे, वो उनके सहायक थे, वो तो उनको पहले भी सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। आज भी मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। क्योंकि उनको राज दरबार से सेटिंग करने आता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? आम आदमी। क्योंकि लोकतंत्र में आम आदमी तक सारी बातें जाती है, आम आदमी खुद के लिए अपना सब कुछ तय करता है। तो इसलिए सबसे बड़ी ताकत आपको है कि आप किसी को भी समर्थन कीजिए, किसी को भी ताकत दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपनी ताकत को मजबूत बना के रखिए, अपनी ताकत को बचा के रखिए। इसलिए संविधान के प्रति निष्ठावान होना हम सबका सबसे पहला धर्म है, हम सबकी पहली जरूरत है और वही संविधान हम सबकी रक्षा करता है। इसलिए हम उस संविधान की रक्षा करें, इसका संकल्प इस मौके पर हम लोग लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि सुमन जी ने सारी बातें बता ही दिया, शेष कुछ रहता नहीं है। फिर भी कुछ बातें रह गई हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। हम कभी भी ये अपने आप को न समझे कि हम कमजोर हैं, कभी भी नहीं। आकाश में तारे देखेंगे बहुत मंडराते हैं, किंतु मोहताज केवल चांद और सूरज के लिए होते हैं। ये आप कभी भी ना सोचिए कि हजारों की संख्या में हम हैं तो हजारों हमारे साथ चलेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। नेतृत्व एक ही व्यक्ति करता है, उसके पीछे हम हजार होते हैं। जैसे सुमन जी हमारे क्षेत्र के प्रबुद्ध हैं और कोशिश और आशा मेरी यही होती है, चाहे राजनीतिक बातें हो या सामाजिक बातें या आक्रमक बातें हो, तो हमको आपस में एक बार विचार कर लेनी चाहिए।
इससे क्या होता है, जब इंजन हमारा मजबूत होता है तो बोगी ढीला भी होता है तो उसको खींच करके हम स्टेशन तक पहुंचा ही देते हैं। यह मेरे लक्ष्य और हमारा ध्येय होना चाहिए। जब तक यह हम सोचेंगे नहीं और यह विचार मेरे मन में उत्पन्न नहीं होगी, we will not success of our life। हम अपने जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए और यह पहली बात है कि अगर आपको हम बाबू कहेंगे तो मुझे शर्म की बात होनी ही नहीं चाहिए। पता है, हम आपको अगर सम्मान देंगे तो आप 10 गुना ब्याज लगाकर मुझे सम्मान देंगे। यही प्रथा है, यही होता है। भगवान भी यही कहते हैं कि ब्याज माला इसीलिए हम जपते हैं। तो हम जब आपका सम्मान देंगे तो कितना भी क्रोध आपको मेरे प्रति होगा, आप मुझे अपमान कर ही नहीं सकते हैं। आप हमें सम्मान देंगे। इसलिए यह हमारा विचार होना चाहिए, हमारी सोच होना चाहिए कि हम सबको सम्मान दें। और हमारे समाज के बारे में कभी भी कोई व्यक्ति अगर गिने चुने चित्र के बारे में कोई कहीं कुछ बोल रहा है तो तत्क्षण उसको जवाब मत दीजिए, लेकिन सारे बातों वाच करके रखिए और आपस में आकर के बैठे हम उस पर विचार विमर्श करेंगे और फिर उस पर ऑपरेशन भी हमें करने आता है और ऑपरेशन करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर किसी को सोच है कि मिथिला सर्व सेवा फाउंडेशन हम छोटी सी वस्तु है, जब उसकी सोच मानसिकता में बुखार लग गया, ज्वर हो गया है। मिथिला सर्व सेवा फाउंडेशन एक विशाल शक्ति रूप में उभर रहा है। और आपको पता है किसी की क्रिटिसाइज शिकायत कब होती है, जब उसमें शक्ति होती है। आज केंद्र सरकार की ओर हो रही है तो वो शक्ति में है, आप शक्ति है, इसीलिए आपके बारे में शिकायत की जाएगी। खरा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। भिगो रहे अपने प्राण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो लक्ष्य तारे। अटल रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने में मेरी सफलता धन्य उसको जीने में मर जाने में। हम वैसे व्यक्ति हैं जो पहाड़ से भी टकराते हैं और समुद्र में भी गिरते हैं तो उसमें भी तैरना हम जानते हैं, क्योंकि हम ऋषि मुनि के वंशज हैं। इसीलिए मित्रों, हमारे मध्य में मिथिला सर्व सेवा फाउंडेशन के लगभग सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। श्रीमान नवीन चौधरी जी हैं, श्रीमान कालीकांत झा जी हैं।